नमस्कार, मेरा नाम मानसिंह घोरपड़े है। हम लोग महाराष्ट्र से हैं, डिस्ट्रिक्ट सांगली है हमारा, जहाँ पे सर सेनापति संताजी महाराज घोरपड़े जो 17 साल स्वराज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद सर सेनापति थे, जिनका जन्म वहाँ से हुआ। हम लोग उनके 14वें वंशज हैं। आज भी हमारे गांव में उनकी समाधि, उनके राजवाड़े, उसके कुछ अवशेष हैं। मैं मराठा राम नारायण पानीपत, और आज हम बैठे हैं सांगली, महाराष्ट्र का जो एक जिला हुआ करता है सांगली, वहां पर। और आज हम इतिहास की कुछ जानकारी लेना चाहेंगे ऐसे महापुरुष के वंशजों से जो आज हमारे सामने बैठे हैं। 250-300 वर्षों पहले जो भारत का इतिहास था कुछ और ही तरह का था। उन लोगों ने हमारे लिए, यानी कि आज की पीढ़ी के लिए, अपने समय का, अपने जीवन का पूरा टोटल बलिदान दिया है। तो आज हम उन योद्धाओं के जो बिल्कुल सीधे वंशज हैं, जो 13वें वंशज हैं, संताजी घोरपड़े, जो उस सदी के महान योद्धा हुए हैं, ऐसे महान योद्धाओं के वंशज के सामने हम बैठे हैं। तो एक बार अपना परिचय दें सर। नमस्ते, मानसिंह घोरपड़े हूँ मैं, भाड़ौनी, तालुका खानापुर, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो सर सेनापति संताजी घोरपड़े थे, उनका करिश्मा जो है, जब छत्रपति संभाजी महाराज का गलत तरीके से उनको पकड़ के उनका वड़ू में जब उसको अभी हम लोग कत्ल बोल सकते नहीं है, एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत बुरा टाइम था। उन्होंने अपने धर्म के लिए खुद की जान दे दी। तो उसके बाद से महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन आ गई कि कौन राजा, कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि मुगलों का इतना आक्रमण बढ़ गया कि राजाराम राजे जो थे वो छोटे थे, उनको जाके जिंजी में रहना पड़ा और जिंजी से महाराष्ट्र चलाना पड़ा। तो महाराष्ट्र में सर सेनापति संताजी घोरपड़े जो थे, जो हमारे पूर्वज थे हमारे, तो उन्होंने रायगढ़ पे उनकी पगड़ी रख के वो पूरा राज्य कारभार 17 साल महाराष्ट्र में छत्रपति आए ही नहीं, फिर भी ऐसा चलाया कि बस बहुत बढ़िया से चलाया। तो हमारा नसीब बहुत अच्छा है कि वो संताजी घोरपड़े जो थे सर सेनापति, वो हमारे गांव से बिलोंग करते थे और हम लोग उनके कुछ ना कुछ लगते हैं। आज अगर आप हमारे गांव में आएंगे, देखेंगे, तो आपको समझेगा कि कितनी बड़ी समाधि है। बहुत बड़े बड़े राजवाड़े थे तब के, उनके कुछ अवशेष है जो आज हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वो सब इनामी ज़मीन है, सब रोड के टच ज़मीन है। ऐसा नहीं किसी को आधा गुंठा, ये 10-10, 15-15 एकड़, 20-20 एकड़ एक आदमी को ज़मीन है। तब हमारे पास ये पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट थे, वो जहागीर थी। तो उनका स्पेसिफिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि संताजी घोरपड़े के पिताजी थे महाड़ोजी घोरपड़े। वो भी सरलश्कर थे मराठी सैन्य में शिवाजी महाराज के साथ। तो शिवाजी महाराज जब उनका लास्ट टाइम था जो उनका, तो लास्ट टाइम पे उन्होंने महाड़ोजी घोरपड़े को बुला के बोला था कि आप जब तक रहेंगे मेरे बाद, तब तक आप छत्रपति संभाजी, उनको शंभू राजे बोलते थे शिवाजी महाराज, शंभू राजे के साथ रहेंगे। तो महाड़ोजी घोरपड़े के पास भाड़ौनी की जागीर थी, बट वो संभाजी महाराज के साथ हमेशा रहते थे। तो जो संगमेश्वर में उनके साथ गलत हादसा हुआ, तो पहली बार उनका छाती पे वार लेने वाले महाड़ोजी घोरपड़े थे। उसके बाद से घोरपड़े घराना इतिहास में आगे आया। उसके बाद संताजी महाड़ोजी घोरपड़े जी का निधन होने के बाद छत्रपति संभाजी राजा के बाद जो महामंत्री जो चलाते थे, उन्होंने 22वें साल में संताजी को सर सेनापति घोषित कर दिया। और उन्होंने भी तब पूरा मुगल शाही को तितर बितर कर दिया और महाराष्ट्र में सिंगल हैंडेडली सब मराठों के हाथ में आ गया। 17 साल उन्होंने छत्रपति नहीं रहते हुए महाराष्ट्र प्रॉपर वे पे पूरा लश्कर संभाला, पूरा सब उन्होंने संभाला। ऐसा कोई भी एक वॉर नहीं है, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हर जगह पे हो गए। एक बात हुई ना, छत्रपति संभाजी महाराज जब उनका ये अचानक जैसे उनके ऊपर ये वार हुआ और उस दुर्घटना को मराठा साम्राज्य की और हिंदू साम्राज्य की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। बराबर। तो मुगलों ने क्या सोचा कि अब मराठा हमारी मुट्ठी में आ गए हैं। यस, अब दक्कन को जीतना बहुत इजी हो गया है, महाराष्ट्र हमारे रास्ते खुल गए। औरंगजेब ने ये सोचा कि अब हम पूरे भारत पर राज्य करेंगे। संभाजी महाराज
का अंत होने के बाद औरंगजेब को लगा कि महाराष्ट्र हम लोग 1 महीने में ले लेंगे, स्वराज्य हम लोग बोलते हैं उसको, स्वराज्य हम लोग 1 दिन में ले लेंगे। तो औरंगजेब पूरा सब उठा के औरंगाबाद में, जिसका नाम अभी बदल के संभाजी नगर किया, औरंगाबाद में 10 लाख लश्कर लेके मरते दम तक वही रहा। बट 17 साल संताजी और बाकी जो भी सेनापति थे वो किसी ने भी उनको महाराष्ट्र का एक गांव भी लेने नहीं दिया। उल्टा उनका जब उनको डराने के लिए संताजी ने इतना डेयरिंग वाला एक काम किया कि उनका 10 लाख लश्कर में 100 लोगों के साथ जाके उनका छावनी का जो कलश रहता है, उनका जो मान मरातब रहता है मुस्लिमों में, वो काट के लेके आए। क्योंकि वो जो औरंगजेब थे वो नमाज पढ़ रहे थे। तो मराठा में, राजपूतों में हम लोग निहत्थे पे और औरत पे वार नहीं करते, वो उन्होंने प्रूव किया। लोग करते हैं। तो आपकी कौन सी पीढ़ी है आज तक संताजी महाराज से? हमारी 14वीं पीढ़ी है। एक्चुअली सर सेनापति संताजी घोरपड़े है, उनकी 3 बीवियाँ थी मेरे हिसाब से। मतलब वो थोड़ा इतिहास क्लियर नहीं है जी, जी। कि लिखा नहीं गया प्रॉपरली। तो सर सेनापति संताजी का जो पूरा लश्करी ट्रेनिंग, उनका जो भी कुछ काम था, लड़ाई कुश्ती, पूरा हमारे गांव में हुआ। उसका हर पत्थर, हर जगह साक्ष्य देता है कि यहाँ पे वो रहे। 20 साल के बाद उनको जब छत्रपति महाराज ने बुलाया तो उन्होंने भालौनी छोड़ के फिर कर्नाटक उनके पास था, पूरा महाराष्ट्र उनके पास था, तो उनका घूमना रहा। उनका पहला शादी जो है भालौनी में भी हुआ। उनके फिर भाई लोग सारे थे। तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि उनके भाई के हम लोग वंशज है, उनके मतलब एक ही हो जाता है वो बाइनरी की वो कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा क्लियर लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि उनके बड़े भाई थे एक बहिर जी घोरपड़े, उनके छोटे भाई थे रानो जी, वो बीच के संताजी थे। तो उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। बट हम लोग, हमारे पास सभी की समाधियाँ हैं, 3 समाधियाँ है बड़ी बड़ी। एक समाधि तो इतनी बड़ी है कि उसका ढक्कन आज भी खुलता है और उसमें छोटे छोटे मटके रखे हुए हैं बहुत सारे वीरों के। तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा ये क्या है, तो ये सारे वीर मराठा ही होंगे। तो उसमें से कुछ इतिहास तज्ञ बोलते हैं कि ये संताजी जी का है, ये माड़ोजी जी का है, ये रानो जी का है। तो हम लोग सब अभी जो इतिहास में संताजी जी के बारे में ही ज़्यादा लिखा है, माड़ोजी घोरपड़े के बारे में भी नहीं लिखा। तो हम लोग वही सबको समझ के हम लोग नमन करते हैं उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक और पूछना चाहेंगे आपसे, पूरे के पूरे जितने अपने संताजी फैमिली से बिलोंग करने वाले आज के टाइम में कितनी फैमिली होंगी? आज के टाइम में मेरे हिसाब से हमारा भालौनी का एक वंश है, एक कापसी करके है, वहाँ पे संताजी जी की लास्ट जो उनका शादी हुआ था वो द्वारका बाई, उनका वंश वहाँ पे है। कुछ मुधोल करके है कर्नाटक में, वहाँ पे एक वंश है। उसके बाद क्या हो गया, इसमें वंश में क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि भालौनी में ही उनका सब था। तो कोई जागीर उनको मिली तो वहाँ से 4 घराने उधर गए, 4 घराने कोकण गए, 4 घराने सतारा साइड गए, 4 घराने पूना गए, कुछ घराने तो कर्नाटक में, मतलब घोरपड़े लोग तो महाराष्ट्र से ज़्यादा कर्नाटक में है बाउंड्री पे। तो हम लोग एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। बट मैं कोई घोरपड़े मिलता है तो सेम डीएनए का है, वो भी वंशज ही है, ये मेरी धारणा है। मतलब मैं खुद हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग उस गांव में जन्मे हैं, उनका सरनेम लगाते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज है हम लोग उनका आज मतलब आनंद ले रहे या भोग रहे। बट जो भी घोरपड़े कहीं पे भी रहे, हिंदू है, मराठा है, तो डेफिनेटली उनके ही डीएनए का है, वो भी एक वंशज ही है उनका। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इन मराठा जी के सामने बैठे हैं जिनके पूर्वजों ने, यानी आपके अपने पूर्वजों ने, वो आपके अपने ही तो थे, क्योंकि जो धरती के लिए, स्वराज्य के लिए, धर्म के लिए अपना तन मन धन अर्पित करता है वो सबका होता है। और उस समय स्वराज्य को बचाने के लिए अपने प्राण देना ही सबसे बड़ी महत्वता होती थी। क्योंकि हमारे पास जो हिंदू कह लीजिए, स्वराज्य प्रेमी कह लीजिए और शिव भक्त कह लीजिए, जो भी शिव भक्त थे उनके पास बहुत सारी चीजों का अभाव रहता था। ये महाराज ने जो स्वराज्य खड़ा किया, ये आम पुरुष तो थे नहीं, कोई आम इंसान नहीं थे, ये दैव शक्ति थे, दैवत छत्रपति। और उन्होंने अपने समकालीन अपने मित्र प्यारे सभी जो उनके हम उम्र थे या बड़े थे छोटे थे, उन्होंने स्वराज्य की जो स्थापना की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें हम कलयुग का अवतार बोलते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में उन्हें दैवत छत्रपति के नाम से जाना जाता है। और ये
विशेषता एक रही कि 1947 के बाद से आज तक अपने महाराष्ट्र के जो भाई हैं, मैं इनसे थोड़ा नाराज भी हूं, क्योंकि इन सब लोगों ने इतना इतिहास महाराष्ट्र में पढ़ा है, केवल इन्होंने एक मराठी लैंग्वेज की वजह से ये इतिहास केवल महाराष्ट्र की बाउंड्री में ही सीमित रख दिया। तो बड़ा दुख आता है कि छोटी छोटी रियासतों के राजा हैं, उनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है। उनकी रियासतें भी छोटी थी, लेकिन उनके नाम सबको याद है। जिनका कोई स्वराज्य नहीं था, खुद का राज्य नहीं था, वो किसी दूसरे राजा के अंडर में रहते थे, टैक्स देते थे उनको, सरदार थे वो सरदार थे, किसी या औरंगजेब के थे या किसी दूसरे मुगल के थे। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में अपना इतना इतिहास पढ़ा है उन्होंने। इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में इतिहास का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान को ये आभास हो कि हम किन के वंशज हैं, कौन हमारे पूर्वज थे, किस लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। तो ये बात आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगी, तो स्वाभिमानी बनेंगे, यशस्वी बनेंगे और अपने पूर्वजों की तरह ही महान बनेंगे। तो इसी के लिए मैं मराठा राम नारायण पानीपत और अपने भाई साहब के साथ जो वार्ता हुई, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और सोचें कि कितना बड़ा ये काम था, आज लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जय हिंद, जय शिवराय मित्रांनो।